हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप यू ऑल विल फाइन। सो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा आज हम किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्या आप टीचर बनना चाहते हैं? क्या आप बीएड कंप्लीट कर चुके हैं या फिर आप सीटी कंप्लीट कर चुके हैं या फिर आप बीएड कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर सीटी कंटिन्यू कर रहे हैं? तो फिर टीचर बनने के लिए आपके पास एक टीचर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, सो अगर आप सेंट्रल टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आपके पास सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप सेंट्रल टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हर साल 2 बार होता है, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। सो इस बार सीटेट जनवरी 2024। इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा ऑल डिटेल्स, हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का डेडलाइन क्या है, एग्जाम कब है, देन आपके लिए एग्जाम का पैटर्न क्या क्या रहेगा, कब एग्जाम होगा, कितने टाइम पे एग्जाम होगा, देन कितना शिफ्ट होगा एग्जाम का, कितना पेपर होगा, देन उसके साथ सिलेबस कौन कौन सा टॉपिक से आपका एग्जाम में आएगा, सब कुछ डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। सो सीटेट के बारे में अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो फिर वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको ऑल डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सो अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, फॉर विच आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। ओके, सो कौन दे सकते हैं सीटेट, इससे पहले मैं एक वीडियो लाया था, वहां पे मैंने बताया था एलिजिबिलिटी एंड कौन दे सकते हैं। तो फिर एक बार और बता देता हूं कि अगर आप बीएड कंप्लीट कर चुके हैं या फिर सीटी कंप्लीट कर चुके हैं तो आप दे सकते हैं, एंड अगर आप बीएड कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर सीटी कंटिन्यू कर रहे हैं तो भी आप दे सकते हैं। सो जो बीएड वालों वो पेपर 2 ही देंगे, क्योंकि पेपर 1 देने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि बीएड वालों के लिए प्राइमरी टीचर नहीं हो सकता, जो कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन निकला था। जैसे कि हमारा जो 2 पेपर होता है वहां पे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 किस लिए, क्लास 1 to 5 बच्चों को पढ़ाने के लिए, एंड पेपर 2 में क्लास VI to VIII बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, सो बीएड वालों के लिए सिर्फ पेपर 2, और जो बच्चे पढ़ने सीटी कंप्लीट कर चुके हैं या फिर कंटिन्यू कर रहे हैं वो P1 दे सकते हैं, P2 नहीं दे सकते। लेकिन अगर सीटी के साथ आप +3 किए हुए हैं तो फिर आप बोथ P1 एंड P2 दे सकते हैं। ठीक है, देन नाउ वी विल कम टू द डेडलाइन। सो सीटेट जनवरी 2024 का डेडलाइन क्या है, देखिए 3 नवंबर से शुरू हो चुका है एंड लास्ट डेट 23/11/2023। इससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे। ओके, देन आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब, 21 जनवरी 2024। ठीक है, सो 21 जनवरी को आपका एग्जाम हो जाएगा। देन देखिए ऑल डिटेल्स 1 by 1 मैं आपको बता दूंगा। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सीटेट वेबसाइट पे जाकर। ठीक है, आपको वेबसाइट ओपन करना है, देन उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है, जैसे कि फिल द फॉर्म, देन अपलोड लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स, देन आपको एग्जामिनेशन फी पे करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना पड़ेगा। देन जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा उस टाइम आप आपका एप्लीकेशन नंबर देकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसका फुल प्रोसेस वीडियो, जैसे कि फुल डेमो, ओके, एक स्टूडेंट का लाइव डेमो, मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसपे आपको पता चल जाएगा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं डिटेल वेबसाइट के साथ। ओके, मैं आपको वहां पर बता दिया है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देन देखिए नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं आपका एग्जामिनेशन फी कितना रहेगा। ठीक है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए एंड एग्जामिनेशन फी कितना रहेगा। देखिए अपलोडिंग ऑफ स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर मैंडेटरी। सो आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर मैंडेटरी अपलोड होगा, जो कि JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, एंड फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 to 100 KB एंड साइज 3 to 30 KB। ठीक है, देन देखिए पे एग्जामिनेशन फी। एग्जामिनेशन फी अगर आप ओनली पेपर 1 दे रहे हैं या फिर ओनली पेपर 2 दे रहे हैं तो आपके लिए एक प्राइस है,
और अगर आप बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 दे रहे हैं तो फिर अलग प्राइस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं जनरल और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। ओके, जनरल ओबीसी एनसीएल बच्चों के लिए अगर आप कोई एक पेपर दे रहे हैं, पेपर 1 या फिर पेपर 2, देन आपको एग्जामिनेशन फी पड़ेगा 1000 रुपीज़। एंड अगर आप बोथ पेपर दे रहे हैं तो फिर 1200 रुपीज़। ठीक है। देन एससी एसटी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए अगर आप एक पेपर दे रहे हैं तो फिर 500, अगर आप दो पेपर बोथ पेपर दे रहे हैं तो फिर 600। ठीक है, एग्जामिनेशन फी आपको पता चल गया। देन वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट। देन देखिए ऑल प्रोसेस मैंने आपको लाइव डेमो वीडियो पे बता चुका हूं, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद कोई भी भूल ना करके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, कोई भी गलत ना करके अप्लाई करना है। देन देखिए वी विल कम टू एग्जाम पैटर्न। ठीक है, आपका जो पेपर रहा है, देखिए दो पेपर है आपके पास, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो 21 जनवरी को जो एग्जाम होगा, पेपर 1 2 PM टू 4:30 PM के अंदर होगा, पेपर 2 9:30 AM टू 12 नून के बीच होगा। एंड एवरी पेपर 2 आवर 30 मिनट्स। ओके, 2 आवर 30 मिनट्स पेपर 1, 2 आवर 30 मिनट्स पेपर 2। टाइम पता चल गया आपको। देन देखिए ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन। ओके, देन देखिए आपको पता चल गया पेमेंट के बारे में। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया था, अगर आप चाहते हैं तो भी NCTE.gov.in वेबसाइट पर जाके एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, जो कि नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन का वेबसाइट है। ठीक है। देन देखिए स्ट्रक्चर क्या क्या रहा है पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 कौन देंगे? जो क्लासेस 1 से V तक बच्चों को पढ़ाएंगे, और क्लासेस VI to VIII बच्चों को पढ़ाने के लिए पेपर 2 देना पड़ेगा। सो कौन पेपर 1 दे सकते हैं, कौन पेपर 2 दे सकते हैं, कौन बोथ दे सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। ओके, बीएड वालों बोथ दे सकते हो, लेकिन पेपर 1 कोई काम की नहीं, क्योंकि आप प्राइमरी टीचर बन नहीं सकते अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सो देखिए पेपर 1 का सिलेबस क्या रहेगा। टोटल मार्क आपका रहेगा 150 मार्क। ठीक है, 150 MCQ क्वेश्चन आएगा, 150 मार्क टोटल मार्क रहेगा। आपको 2 आवर 30 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। ठीक है। सो कौन कौन सा पार्ट से आपका क्वेश्चन आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दैट इज कंपलसरी। ठीक है। सो CDP जब हम कहते हैं, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सो यहाँ पर बात आता है कि बीएड वालों दे सकते हैं क्या पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो फिर आप ये सब पढ़ चुके होंगे, CDP लैंग्वेज, देन लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, ऑल डिटेल्स आप पढ़ चुके होंगे। ओके, अगर आप बीएड कंप्लीट कर चुके हैं या फिर CT कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड का 4th ईयर में है, तब आपका CDP कंटिन्यू हो रहा होगा। ओके, अदरवाइज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में CDP नहीं है। ठीक है। एंड अगर आप 2 ईयर बीएड कर रहे हैं तो फिर आपका CDP स्टार्टिंग पे ही है, तो आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एंड एग्जाम भी दे सकते हैं। कोई भी ईयर पे है आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो कोर्स ऑफ स्टडी है वहाँ पे CDP 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड का 4th ईयर पे ही है। ठीक है। अगर आप थर्ड ईयर पे है, सेकेंड ईयर पे है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। देन देखिए CDP ये 30 MCQ 30 मार्क। लैंग्वेज 1, यहाँ पे आप ओडिया ले सकते हैं या फिर इंग्लिश ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। ओके, सो यहाँ पे आप ओडिया भी ले सकते हैं, 30 MCQ 30 मार्क। लैंग्वेज 2 ये भी कंपलसरी, आप इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है, 30 MCQ 30 मार्क। देन आपका मैथमेटिक्स का आएगा, यहाँ पे 30 MCQ 30 मार्क्स। एनवायरमेंटल स्टडीज का आएगा 30 MCQ 30 मार्क। तो ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। CDP जो है ये कंप्लीटली पेडागोजी 30 मार्क्स। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। देन लैंग्वेज जो आएगा, लैंग्वेज 1 आप ओडिया लिया। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा आएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये जो 30 मार्क्स है ये डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में, 15 एंड 15। 15 मार्क कंटेंट से आएगा। कंटेंट मतलब आपका पैराग्राफ हो सकता है, पोएम हो सकता है, या फिर ग्रामेटिकल जो भी वोकैबुलरी है वहाँ से आ सकता है, 15 मार्क। और रेस्ट 15 मार्क पेडागोजी। ठीक है, ओडिया पेडागोजी। लैंग्वेज 2 भी सेम, इंग्लिश पे कंटेंट से आएगा 15, पेडागोजी 15। मैथमेटिक्स कंटेंट से आएगा 15, पेडागोजी 15।
देन एनवायरमेंटल स्टडीज भी सेम, 15 मार्क कंटेंट एंड 15 मार्क पेडागोजी। पेडागोजी मतलब कैसे पढ़ाते हैं। ओके अगर आपका एनवायरमेंटल स्टडीज का पेडागोजी तो हाउ टू टीच एनवायरमेंटल स्टडीज, उस रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा। देन मैथमेटिक्स पेडागोजी, हाउ टू टीच मैथमेटिक्स। ओके कौन कौन सा फिलोसोफर है, कौन कौन सा साइकोलॉजिस्ट क्या क्या कहा है, उसके बारे में आपका डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, ये गया पेपर 1 का। देन पेपर 2 में कुछ डिफरेंट रहेगा, जैसे कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये पेपर 1 का था। ओके कौन कौन सा लैंग्वेज है यहाँ पे बताया गया है। सो आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज 1 जब आ रहा है तो आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए पेपर 2 का। पेपर 2 में वही 150 मार्क एंड 150 एमसीक्यू, 150 मार्क। जस्ट सब्जेक्ट कुछ चेंज हो जाएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि पेपर 1 क्लास 1 to क्लास 5 बच्चों को पढ़ाना है एंड पेपर 2 क्लास 6 से 8 तक बच्चे को पढ़ाना है। सो सीडीपी थोड़ा हायर रहेगा। ओके 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1 कंपलसरी, लैंग्वेज 2 कंपलसरी। उड़िया इंग्लिश आप ले सकते हैं या फिर अकॉर्डिंग टू यू आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे बताया 15 मार्क फ्रॉम कंटेंट एंड 15 मार्क फ्रॉम पेडागोजी। ओके इस वे पे आपका आएगा 30 एमसीक्यू 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स 30 मार्क्स। देन नेक्स्ट आ गया साइंस बच्चों के लिए, आर्ट्स बच्चों के लिए। ओके पहले ये डिफरेंस नहीं था, लेकिन हमारा जो पेपर 2 है उसमें देखिए अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो फिर आप आइदर मैथमेटिक्स एंड साइंस ले सकते हैं। आप मैथमेटिक्स टीचर के लिए या फिर साइंस टीचर के लिए। ओके देन आप मैथमेटिक्स एंड साइंस चूज कर सकते हैं अगर आप मैथ टीचर और साइंस टीचर बनना चाहते हैं, आप साइंस बैकग्राउंड से है। ओके अदरवाइज अगर आप सोशल साइंस पढ़ाना चाहते हैं या फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो आपको सोशल स्टडीज लेना है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड देन सोशल स्टडीज और सोशल साइंस ये चूज करना पड़ेगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड देन मैथ एंड साइंस चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे 60 एमसीक्यू 60 मार्क, 30 फ्रॉम कंटेंट एंड 30 फ्रॉम पेडागोजी। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा 30-30 में, 30 फ्रॉम कंटेंट एंड 30 फ्रॉम पेडागोजी। हाउ टू टीच सोशल साइंस, हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, हाउ टू टीच साइंस। ओके इस टॉपिक पे आपका क्वेश्चंस आ जाएगा। देन देखिए नेक्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर, जब आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर आ जाएगा। जैसे रिसेंटली उड़ीसा पे ओनली 2 सेंटर। ओके उड़ीसा पे सिर्फ 2 सेंटर है। ऐसे डिफरेंट आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उड़ीसा पे सिर्फ भुवनेश्वर एंड संबलपुर पे है सेंटर। अदरवाइज अगर आप आउट ऑफ उड़ीसा भी अप्लाई सेंटर दे सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं तो धनबाद दे सकते हैं या फिर कोई अलग स्टेट का भी दे सकते हैं। ठीक है, देन देखिए नेक्स्ट एडमिट कार्ड आपका डेट आ जाएगा। कुछ एग्जाम का कुछ दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, उस टाइम आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन एंट्री टाइम आपको वो सब कुछ एडमिट कार्ड पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, देन आपको रिजल्ट भी आपको पता चल जाएगा। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा देन आप सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन से ही डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो आप ऑनलाइन से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे? डिजी लॉकर के थ्रू। ओके हमारा गवर्नमेंट का एक डिजी लॉकर है, तो वहाँ से आप डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से डिजी लॉकर ऐप पे आप आपका आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर OTP देके डिजी लॉकर ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे CBS एक आएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, CTET, वहाँ पे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। सो CTET के लिए हमारे सिर्फ क्वालिफिकेशन मार्क चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि कोई टोटल मार्क है 150, मैं एक पेपर की बात कर रहा हूँ। ओके ठीक सेम वे ही सेकंड पेपर। सो अगर आपका क्वालिफाइंग मार्क जितना होगा, अगर आपके पास उतना मार्क है देन यू आर क्वालिफाइड। यहाँ पे दिखा नहीं जाएगा कि कौन 120 रखा है या फिर कौन 130 रखा है, 150 रखा है, ये किसी भी दिखा नहीं जाएगा। सिर्फ आप क्वालिफाई करना है। एंड क्वालिफाइंग मार्क आपका कितना है? अगर आप जनरल एंड OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपका क्वालिफाइंग मार्क है 90। एंड अगर आप ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन 82.5 या फिर 84 समथिंग। ठीक है, तो ये था आपका क्वालिफाइंग मार्क। ठीक है, सो आई होप all details you have already known regarding CTET.
अगर आपको फिर भी कुछ जानना है तो फिर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ओके, देन अगर आप कंप्लीट सिलेबस जानना चाहते हैं कि सीटेट का सिलेबस पे क्या क्या है तो फिर आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस बता दूंगा, पेपर 1 पे क्या है, पेपर 2 पे क्या है। अगर आप इसका टीचिंग भी चाहते हैं या फिर प्रिपरेशन के लिए कुछ नोट्स चाहते हैं या फिर सिलेबस चाहते हैं तो मैं आपको आप पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको अभी तक पता नहीं तो हमारा एक ऐप है आशीष इन एजुकेशन ऐप, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, आप वहां से क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड कुछ नया जान सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे और एक इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।